बोलो गौ माता की बोलो देश पर शहीद होने वालों की बोलो ऋषि दयानंद की बोलो भगत सिंह की बोलो चंद्रशेखर आजाद की बोलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बोलो जगेराम जी की बोलो भारत माता की। स्वर्गीय पंडित जागेराम जी की पुण्यतिथि पर आज जहांगीरपुर गांव में उनकी आत्मिक शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया और नमन किया गया एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से व्यतीत किया और इस गांव और छात्रों खास तौर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 5 एकड़ जमीन दान दी, जिसके फलस्वरूप आज जहांगीरपुर गांव में ITI का निर्माण हुआ, जिसमें हजारों छात्र आने वाले समय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जहांगीरपुर जो शिक्षा समिति है उसके द्वारा इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ करमबीर गुलिया जी हैं और कृष्ण शास्त्री जी हैं, दीपक मास्टर जी हैं, तमाम गांव के गणमान्य लोग हैं, उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। शास्त्री जी क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सुबह यज्ञ से शुरू हुआ। हवन पंडित जी हवन के प्रति बड़ी रुचि थी उनकी। हवन से ही हमारी जो शिक्षा स्वास्थ्य समिति है उसने हवन से प्रोग्राम शुरू किया और समापन भी वैदिक मंत्रों से हुआ। इसका बहुत ही हमारी शिक्षा समिति ने बहुत अच्छा बेड़ा उठाया और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण दिवस हमने मनाना चाहिए जिससे आने वाले समय में नौजवानों को इससे प्रेरणा मिल सके। पंडित जी ने इतना दान कर दिया। आज के समय में शायद एक खूड पर लड़ाई मार जाती है बच्चों की, किंतु पंडित जी ने 5.5 एकड़ जमीन जो दान करी। आज ये ITI बन रही है, इसमें नए नए नौजवान लकड़ करके कहीं पर कोई इंजीनियर लगेगा, कहीं पर कोई टेक्निकल कोई किसी विभाग में लगेगा और देश की सेवा करेंगे। हम पंडित जी को और शिक्षा और स्वास्थ्य समिति को और आपको संजय समाचार कैरी को सबको नमन करते हैं। जिस तरह का धार्मिक सामाजिक आज का अनुष्ठान का आयोजन था सर, उससे निश्चित तौर से समाज में भाईचारे एकता का भाव बढ़ेगा और जिस तरह से महान शख्सियतों को नमन किया जाता है ताकि उनके दिखाए गए मार्ग पर हम चल सकें और समाज को मजबूत कर सकें। बहुत भी बढ़िया प्रोग्राम रहा जी, बड़ी खुशी की बात है। और इसमें होल टाइम कवरेज के लिए मैं पंडित जागेराम शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति की तरफ से आपकी पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये शिक्षा समिति जो पंडित दानवीर जागेराम की जो शिक्षा समिति गांव में बनी है, तो इसका यही प्रयास रहा है, ये प्रतीकात्मक कि जो ये समाज कल्याण के लिए जो लोगों की भावना है वो बनी रहे और भाईचारे की एक बहुत बड़ा भाईचारे की भी जो एक मिसाल है वो यहाँ कायम होती है। 36 जात के पूरे गौहांड के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, वो एकजुटता उनमें दिखाई दी। और इसके लिए चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, मतलब पूरा का पूरा हर एक फील्ड में हमारे को पूरा सहयोग मिला जी। और इस सहयोग से हम जो है इस समापन की ओर बढ़ पाए। तो ये सामाजिक एकता की भावना, समाज कल्याण की भावना और दानवीर होने की जो उत्प्रेरणा है ये मिलती रहे, इसके प्रतीक के रूप में हमने ये कोशिश की है कि ये कंटिन्यू रखे। धन्यवाद जी। आज का जो प्रोग्राम था ये पंडित जागेराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई गांव के लोगों ने पूरा सहयोग किया और हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग थे जिन्होंने 1 महीने से लगातार वो मेहनत कर रहे थे कि इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से बनाया जाए और उन्होंने वे सफल रहे। मैं आशा यही करता हूं कि कमेटी अपना काम पूर्ण रूप से बड़े अच्छे ढंग से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। नमन किया गया है जागेराम जी को और सभी ने ये कहा है कि बहुत अच्छा समाज हित में उन्होंने कार्य किए। हमारे दादाजी ने बहुत ही दानवीर के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने जब से हम समझने लगे हैं तभी से जो है वो कभी विद्यालय में कमरे बनवाए, कभी ITI के लिए ज़मीन दान दी और भी बहुत सारे गांव में जन कल्याण के कार्य किए हैं। और मैं चाहता हूं कि दादाजी का नाम ऐसे ही जो है युगों युगों तक बना रहे। धन्यवाद। गुलिया खाप की सरदारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और बहुत सारे लोगों ने आज जहांगीरपुर गांव में पहुंचकर एक बार फिर से जहांगीरपुर गांव की एकता, भाईचारे और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने की शैली को सराहा है। पंडित जी
मेरे हिसाब में इतने नज़दीक के दूर तक भी ऐसा दानवीर नहीं मिलेगा। ऐसे दानवीर कभी कभी मौके होते हैं, और इससे अच्छा और कोई आदमी क्या भी कर सकता है। जब इतनी 1 इंच के ऊपर मुकदमे चलते हैं कई कई पीढ़ियाँ, और वो अपने खुले जनता दान कर गया, मैं इससे बड़ा और कुछ दान भी नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल, आप युवा साथी हैं। जहांगीरपुर गांव के इस आयोजन को दूर दूर तक सराहा जा रहा है। जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं थी, चाहे हवन की बात करें, भंडारे की बात करें, या आए हुए अतिथियों का जिस भाव और भावना से सम्मान किया गया है, वो सराहनीय है। ये आप सभी का प्रोग्राम था, ये हमारा सभी का भाई साहब, और गांव ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और सब साथ थे, सब ने साथ दिया, तभी काम संपूर्ण हुआ है। बिल्कुल, और देखिए इस तरह के आयोजन इतिहास में दर्ज हो जाते हैं जब सामाजिक एकता, भाईचारे के साथ। जहांगीरपुर गांव की ये विशेषता रही है। मैं बार बार आपको यही बात बताना चाहता हूं कि चाहे खेलों की बात हो, सामाजिक कार्यक्रमों की बात हो, या किसी खिलाड़ी के प्रोत्साहन की बात हो, हमेशा जहांगीरपुर गांव ने एकता का परिचय दिया है। और आज एक बार फिर से जहांगीरपुर गांव के इन तमाम चेहरों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्य, ऐतिहासिक और सफल बनाया है। भावी पीढ़ी को प्रेरणा दी है कि जिस तरह से बुजुर्गों के सानिध्य में जो शिक्षा समिति है, दानवीर पंडित जागेराम शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति ने इस बेहतरीन कार्य को अंजाम दिया है, सफल अंजाम दिया है। ये भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, आने वाले बच्चों के लिए, कि किस तरह से समाज में जुड़ करके भाईचारे के साथ, एकता के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि सबका सहयोग लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। हमारे साथ समिति के प्रधान हैं कृष्ण पहलवान जी, और उससे पहले मैं बता दूं कि शहीद भगत सिंह समिति जिसने इस गांव में इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, भाई सत्यप्रकाश गुलिया जी। लेकिन अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, शिक्षा समिति का यह बेहतरीन कार्यक्रम रहा, संक्षेप में क्या कहना चाहोगे, क्या धन्यवाद करोगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे खुशी की बात ये है जी, पंडित जागेराम ने जो दान किया इस पूरे गौहांड को, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा योगदान दिया, उसकी पुण्यतिथि पर हमारे गांव वालों ने, गौहांड वालों ने दूर दूर से आकर बहुत बड़ा उत्साह पैदा कराया, और उन्होंने एक ये बता दिया गांव वालों ने, अगर भाई ऐसा कोई दानी फेर होगा तो हम उसका भी ऐसा ही काम करेंगे। तो ये पंडित जागेराम वाकई में पूजने योग्य है, और मैं उसके चरणों में नमन करता हूँ। बिल्कुल, और देखिए किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए वहां के गांव के लोगों को सामूहिक रूप से एकत्रित करना और उस कार्यक्रम को सफल करना, जिसकी शुरुआत शहीद भगत सिंह समिति जहांगीरपुर द्वारा की गई थी। सत्यप्रकाश भाई, आप बहुत खुश होंगे, ये जो पौधा लगाया था आज वो वट वृक्ष बन गया है। और जैसा मुझे जानकारी है, आपके गांव में बहुत सारी समितियां बन गई हैं। शिक्षा समिति की मैं पहली बार कवरेज कर रहा हूं। भाई संजय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो आपने बात कही, हमने पिछले पूरी समिति ने मिलकर, मास्टर गुरु जी अपने दीपक शर्मा हैं, अनिल भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, और हैं यहाँ पर कुछ साथी और भी हैं। हमारा एक ही लक्ष्य था शहीद भगत सिंह कमेटी का। देखो अब क्रांतिकारी तो रही नहीं, देश हमारा आज़ाद हो लिया है, तो हमारा लक्ष्य था भाई इस गांव में हम खिलाड़ी से लेकर एक शिक्षित तक काम करें, समाज में भाईचारा बना रहे। और भाईचारे से उठकर जो दादा जागेराम ने जो ज़मीन दान दी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे गुरु मास्टर दीपक जी ने कहा, बुजुर्ग वे होते हैं, ये बुजुर्ग नहीं है, इनके अंदर साहस और उत्साह हमेशा भरा रहता है। जो आशा और निराशा वो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग नहीं है, इनके अंदर हमेशा पावर, जिस तरह एक पावर का आजकल वो सुआ चल रहा है ना, वो सुआ लगा होता है। या अपने गांव के लिए हमेशा ये सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ नया करें। कृष्ण भाई, बड़े भाई दानवीर पंडित जागेराम शिक्षा के प्रधान मास्टर जी करमवीर जी हैं, भाई रामफल जी हैं, बड़े भाई कुलदीप जी हैं, भाई खजान सिंह हैं, हमारे दादा सुरेश जी हैं, इन्होंने दादा भूदेव जी हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके और आज जो ये मेला लगाया दादा दानवीर पंडित जागेराम के उससे, मैं चाहूँगा कि हर साल ऐसे ही मेला लगे। और दादा जो जागेराम है, जैसे सतयुग में कर्ण हुए दानवीर, इसी प्रकार से कलयुग में दादा जागेराम दानवीर हुए हैं। तो मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ, इनके चरणों में नमन करता हूँ। आप सब आए, जिन्होंने प्रसाद लिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए बड़ा बेहतरीन आयोजन रहा, और ख़ास तौर से ये रहा कि सभी लोगों ने यहाँ आकर के उनको नमन किया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।
ये सभी सारे दिन में ये सतप्रकाश को दे रहा शुरुआत इसने करी थी, और आगे भी ये इसी के प्रयास से सारा सब जोर है, आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, बेहतरीन कार्यक्रम था, हवन यज्ञ भंडारा, और खास तौर से यहाँ पर जो स्वास्थ्य का कैंप लगाया गया, रक्तदान, ये उनको समर्पित है। जो युवाओं ने रक्तदान किया बढ़ चढ़ करके, और महिलाओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। संजय जी, ऐसी पुण्य आत्मा है ये कि इनके आशीर्वाद से आप कोई काम पीछे रह ही नहीं सकता। ऐसे पुण्य आत्मा के याद में जो इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा दान मान किया है, जैसे शहीद भगत सिंह जी को याद करते हैं, उनके नाम से कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई, कितने लोगों में कितना उत्साह रहता है, उनका नाम लेते ही रोम करना जाते हैं। इसी तरह दादा जागीराम जी ना हमारे गांव में एक इस प्रकार का जो एक दान देकर इतना बड़ा जो काम किया है समाज के लिए, जो एक प्रकाश दिखाया है, वो सदियों तक इनकी जो है स्तुति होती रहेगी, उनको याद किया जाएगा। बहुत ही, देखो संजय जी, पैसा, पद और ये जन्म, ये तो बार बार आदमी पता नहीं कितने लेता है, कितने बार मरता है, लेकिन जो ये अमर होने वाली जो गाथा दादाजी ने लिख दी, उनकी एक भावना थी। वो बड़ा कहते थे, हमें से बात करते थे कि भाई ऐसा कोई काम करवाओ जिससे मेरा नाम सदियों तक रहे। तो सत्यप्रकाश जियों के साथ मिलके इन्होंने उनको रास्ता दिखाया, उनको कहा कि दादाजी आप ये करो, और सरकार से मिलके एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण करवाया। हम उनको सदियों तक जो है याद करेंगे, उनके चरणों में नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष परमात्मा इस गांव में, इस धरती पर हमेशा पैदा होते रहें। मैं आप सबका, सभी अतिथियों का, सभी नेताओं का, साथियों का, जो भी यहाँ पर आए, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, विशेषकर संजय समाचार क्यारी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा, जो हमें दूर दूर तक, देश विदेश तक हमारे जो कार्यों को पहुँचाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, भारत देश की जो एकता, अखंडता और भारत की जो प्रभुसत्ता है, जो भारत देश की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसको जो ग्राम स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया है। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हमारे झज्जर जिले में, हरियाणा प्रदेश में ये शुरुआत जहांगीरपुर गांव से हुई है। एक साल में इतने आयोजन, एक साल के अंदर बेहतरीन आयोजन करना जहांगीरपुर गांव की विशेषता रही है। और आज जहांगीरपुर गांव ने एक बार फिर सिद्ध करके दिखाया है, भाईचारे में ताकत होती है। आपस में जब मिल करके सिर जुड़ते हैं तो वो असंभव से असंभव कार्य को सफल कर सकते हैं। ऐसा जहांगीरपुर की 36 बिरादरी ने, जहांगीरपुर की तमाम संस्थाओं ने, जहांगीरपुर के लोगों ने आज फिर सिद्ध करके दिखाया है कि समाज में जो अच्छा कार्य करेगा उसको नमन किया जाएगा, उसको स्मरण किया जाएगा, उसके कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जहांगीरपुर गांव इसके लिए बधाई का पात्र है। जहांगीरपुर गांव की तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो बधाई की पात्र हैं कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में वो समय निकालते हैं, समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और लोगों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को वो जनता के सामने लाते हैं। तो जहांगीरपुर गांव इसके लिए बधाई का पात्र है। नमन है पंडित जागीराम जी के चरणों में, जिन्होंने समाज को एक नई रास्ता दिखाया। दान, पुण्य और धर्म, जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, दान, पुण्य और धर्म करने से हमारी अगली पीढ़ी सुधरती है, उसमें सुधार होता है। ऐसा जहांगीरपुर गांव में आज पंडित जागीराम जी ने करके दिखाया है।